हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है आप सभी युवाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट रेलवेज की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। फाइनली रेलवे आरपीएफ की नई रिक्रूटमेंट को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि आरपीएफ की एक न्यू और ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है, जहां पर डिफरेंट चेंजेस किए गए आरपीएफ की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि हम डिटेल के जरिए जानेंगे। आरपीएफ की इस कांस्टेबल की क्या वैकेंसीज होगी, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर दोनों की वैकेंसीज होगी। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होती है आरपीएफ में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट हैं जो आरपीएफ की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, उसकी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं। आरपीएफ की ये मेरी पहली वीडियोस है और रेलवे की तरफ से इतनी बड़ी अपडेट आई है तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। फाइनली अपडेट सभी कैंडिडेट को बैक टू बैक मिलने वाली है, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन की हो, जूनियर इंजीनियर की हो, या फिर एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसीज हो। चलिए वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और अपनी ड्रीम जॉब आपका क्या है रेलवे में, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल सर्कुलर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है आरपीएफ की, उसके अपडेट को लेकर बात की गई है। और जस्ट ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है और देख सकते हैं 10/2023। अब इसमें क्या है सब कुछ ध्यान से सुनना बताया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन एंड डायरेक्टिव यानी डायरेक्टिव 43 के तहत एक कमेटी बैठाई गई है, यानी कि बैठाई जाएगी। अब इसमें क्या क्या कमेटी, इसमें कौन कौन शामिल होने वाले और एक्चुअली एक कमेटी किसके लिए, क्योंकि जब भी रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी प्रोसेस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हर डायरेक्टिव के लिए एक कमेटी तैयार करती है जीएम के तहत, और ये भी डायरेक्टली डीजी के तहत। गाइस देखते हैं डीजी आरपीएफ के तहत यहाँ पे डायरेक्टिव 43 के तहत ये सारे प्रमुख होने वाले हैं आरपीएफ में, इनके द्वारा एक तैयार की गई है कमेटी। अब इनका क्या है, अप्रोक्स एबव इट इज द apprised that the recruitment process for the post of सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल, यानी कि जो आरपीएफ की कांस्टेबल और सब एग्जीक्यूटिव जो आपका सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, टू बी इनिशिएटेड द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज कंडक्टेड इन 2018 यानी कि 2018 में जो वैकेंसीज आई थी, टर्म ऑफ आरपीएफ डायरेक्टिव 43 बाय आरपीएफ इनसेल्फ। हाउएवर इन द एग्जैक्टिंग सिनेरियो आरआरबी इन बीइंग endowed with the responsibility of completing for the first phase of recruitment, which include calling for application, screening, hiring agencies या फिर conducting CBT etc। यानी कि बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है आरपीएफ में। पहले आरपीएफ की जो भी वैकेंसीज आती थी गई 2018 में जो आई थी, उसका जो एग्ज़ाम लिया गया था या फिर जो भी कंडक्टिंग एजेंसी टोटली आरपीएफ देखती थी, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी थी। बट अब सब कुछ सौंप दिया गया है आरआरबीज को, यानी कि आरआरबी जो एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी की वैकेंसीज निकालती है, सब एग्ज़ाम कंडक्ट करती है आरआरबी। अब आरपीएफ का भी देखेगी कौन, आरआरबी, यानी कि टोटली इसको सौंप दिया गया है। अब इसमें होगा कि अब होगा यही, ये एलपी का टेक्नीशियन जब होगा तो एग्जाम में लेट होगा, बशर्ते होगा कुछ नहीं। लेकिन एक रेलवे प्रोटेक्शन आरपीएफ एग्जाम्स वालों के लिए बहुत बड़ा चेंजेस है, जिसके लिए इतनी बड़ी कमेटी तैयार की गई है डायरेक्टिव 43 के तहत। ये डायरेक्टली कमेटी है और यही आपका काफ़ी सारे कैंडिडेट यही पूछेंगे, देख लो ध्यान से, कि आपका डायरेक्टली जोन चेंज कर रिक्रूटमेंट एजेंसीज को चेंज कर दिया गया है। कमेटी आपका आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही आपकी एग्जाम लेगी और इसको लेकर जल्द ही ऑप्शन मांगा गया है। देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को जवाब देना होगा जितने भी जो कमेटी तैयार की गई है इन सब के लिए, और ये कमेटी बैठक करके डिसाइड करके 16 अक्टूबर 2023 को डायरेक्टली नोटिस करेगी किसको, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, क्योंकि उसके बाद इनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालनी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की नई भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही कमेटी कंप्लीट होगी उसके बाद यहाँ पर एक टेंडर जारी होता है आरपीएफ एग्जाम्स को लेकर, जो कि टीसीएस ही करवाती है, झूठ मूठ का टेंडर जारी करता है, करवाती तो टीसीएस ही है। उसके बाद फाइनली गई नवंबर तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरपीएफ की बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं, इतना जान गए हैं कि बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आने वाली है
आरपीएफ की। बहुत बड़ी मतलब क्या एकदम 40-30 हज़ार की नहीं आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से लेकर 12,000 के बीच आपकी भर्ती आ सकती है आरपीएफ की। अब चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 2018 में आई थी, उसके रिगार्डिंग हम एज, क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कुछ जानेंगे, ताकि आपको पता चल सके और आप आराम से तैयारी शुरू कर दो गाइज, जिसको भी आरपीएफ में जॉब लेनी है। तो गाइज ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 2018 में रिलीज़ की गई थी। इसके बाद कोई भी वैकेंसी आरपीएफ की नहीं आई है, और हम जो भी क्राइटेरिया बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, एज या फिर क्वालिफिकेशंस को लेकर, सब हम पुरानी नोटिफिकेशंस को ही डिक्लेयर करेंगे। वैकेंसी देखो 2018 में आई थी। पहले बात करते हैं कांस्टेबल की, यानी कि जो कांस्टेबल की जो वैकेंसीज होती है उसकी 7 सीपीसी के अनुसार जो पे होता है 21,700 से स्टार्टिंग होती है, एंड कई सारे अलाउंस जो आपको मिलती है, बट बेसिक पे इनिशियल पे आपका 21,700 मिलती है। और जब भी वैकेंसीज आएगी तो इसमें जो भी कांस्टेबल की जो पोस्ट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, अप्रॉक्सीमेटली 50% to 60% वैकेंसी सिर्फ होगी वो आपका कांस्टेबल की पोस्ट होगी। अब कांस्टेबल में क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, क्वालिफिकेशंस देखो, कांस्टेबल की जितनी भी पोस्ट होगी सब में 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ओनली 10th पास। और एज जो होती है 18 से 25 साल के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं। देन एज रिलैक्सेशन सभी को मिलती है। फिजिकल मेजरमेंट अगर आप देखो तो जो भी जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं 165 सेंटीमीटर मेल के हाइट होती है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट होता है 80 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ 85। देन आपका ST/SC वालों के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और कोई हिल्स एरिया से कैंडिडेट बिलोंग करता है, जैसे गोरखास हो गया, कोई मराठा हो गया, डोगरा या फिर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होते हैं, तो उनको 163 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए और 155 आपका फीमेल की हाइट होनी। बाकी बात चेस्ट जो होता है उनकी डायमेंशंस आपकी सेम होती है। तो और एज लिमिट में सभी को रिलैक्सेशन मिलेगी। मैं अभी जो जिस पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कांस्टेबल के बारे में। अगर आप देखें कि एसआई के बारे में, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आएगी उसमें अप्लाई करने के लिए सब इंस्पेक्टर में, उसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीपीसी होता है 35,400 सैलरी आपकी बेसिक पे स्टार्टिंग सैलरी होती है। अब इसमें जो इसकी जो कैंडिडेट हैं क्या क्वालिफिकेशंस होती है कि इंडिया के किसी भी स्टेट से आप ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में हो, एनी डिसिप्लिन एनी स्ट्रीम, सिंपल से आप ग्रेजुएट पास आउट हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो एज होती है 20 साल से लेकर 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं बात करूं मेजरमेंट के लिए फिजिकल, तो जनरल ओबीसी को 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट आपका वही होता है 80 एंड एक्सपेंशन के साथ 85। ST/SC वालों के लिए 160 और फीमेल में 152। और जो हिल्स एरिया जैसे कि गोरखा, गढ़वाल्स हो गया, मराठास हो गया, डोगरास हो गया, 163 सेंटीमीटर मेल में और फीमेल में 155 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ें ही सब कुछ सेम होता है, सिर्फ क्वालिफिकेशंस का अंतर होता है। ओके। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूँ, जितने भी जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं EWS, आपकी फ़ी 500 रुपये होगी। एग्ज़ाम देने के बाद CBT देने के बाद 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं। और जो भी ST/SC कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 250 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगता है, बट जैसे एग्ज़ाम होते हैं पूरे के पूरे रिटर्न हो जाते हैं। ओके। अब मोड ऑफ एप्लीकेशन जो आपका टोटली ऑनलाइन होता है, फॉर्म भी आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, सबसे पहले एसआई की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। देन आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, एंड फिजिकल मेजरमेंट जो आपके पीएमटी जो मैंने आपको बताई है, उसके बाद डीवी होता है। फिजिकल टेस्ट जो सीबीटी में आपका फेज़ 1 में देखो, सबसे पहले फेज़ 1 की सीबीटी, तो फेज़ 1 में आपका हिंदी, इंग्लिश, कोई सा भी लैंग्वेज वगैरह होता है। देन इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन 90 मिनट की टाइम, और टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका सिलेबस अगर आप देखना चाहें तो सिलेबस अंदर यहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं। फेज़ 2 में होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेजरमेंट। एफिशिएंसी में सब इंस्पेक्टर वालों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर आपको रन करना होता है। 800 मीटर रन करना होता है 4 मिनट में, जो कि फीमेल के लिए। और आपका लॉन्ग जंप होता है 12 फीट 9 फीट, एंड हाई जंप होता है 3 फीट 9 इंच, और फीमेल के लिए 3 फीट होता है। ओके। मेल और फीमेल दोनों के लिए मैंने अभी बता दी है। यही चीज़ अगर मैं कांस्टेबल की मैं बात करूं, तो कांस्टेबल में जो पीईटी होता है
वो आपका होता है मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर आपको रन करना होता है। और वहीं पर मैं बात करूं फीमेल के लिए तो 800 मीटर रन करना होता है और ये आपका 3 मिनट 40 सेकंड में होता है। लॉन्ग जंप हाई जंप में मेल के लिए 14 फीट होता है लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 4 फीट। फीमेल के लिए लॉन्ग जंप होता है 9 फीट का और हाई जंप होता है इसमें 3 फीट का। ओके, तो ये रही आपकी पीटी क्लियर होगा। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होता है। देन आराम से आपकी आरपीएफ रेलवे में उसके बाद आप जॉब ले लोगे अच्छी पैकेज के साथ। तो गाइस मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, एज क्वालिफिकेशंस क्या होगा, क्या पीटी सिलेक्शन प्रोसेस सैलरीज वगैरह A to Z। अब आप तैयारी स्टार्ट कर दो क्योंकि आरपीएफ की बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होने वाली है। उसके बाद ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा गाइस, क्योंकि रेलवे बैक टू बैक एक फॉर्म निकालने वाली है, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो। टीटी की भर्ती भी आने वाली है, तो लगातार एग्जाम्स भी कंडक्ट कराएगी और जो सबसे पहले भी निकलेगी वो सबसे पहले एग्जाम भी लेगी। तो तैयारी शुरू कर दो, बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है आरपीएफ की। होपफुली काफ़ी सारे कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ अच्छी लगी होगी। वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।